ये बाबरी मस्जिद की तरह नहीं होने दिया जाएगा। हम लोग गोली खाएंगे पहले। ये जमीयतों के जितने भी बड़े बड़े कायद हैं ना, इनकी जान ज़्यादा कीमती, हम मानते हैं। हम गोली पहले खाएंगे, उसके बाद ये खा लेंगे। मस्जिद अक्सा की तरह, मस्जिद अक्सा में बम गोलियां सब का खतरा है ना। जुमे की नमाज में कितने लोग जाते हैं, देखा है ना आपने, कितनी मुसीबतें परेशानियां झेल के जाते हैं। यहाँ भी ज्ञानवापी मस्जिद में आज कितने गए लोग नमाज पढ़ने? लोग 2000 से ज़्यादा लोग गए ना। लोग बहादुर हैं। ये क़यादत गद्दार है। सबसे बड़े वकील ने कहा है कि हम सारे केस जीतने के लिए नहीं लड़ते, कुछ केस हम हारने के लिए भी लड़ते हैं। तो ये वो हो सकता है हारने के लिए लड़ रहे हो, ये वाला केस। ये जो फैसला जज साहब ने एक रात पहले किया है, अपने रिटायर होने से पहले, एक दिन पहले, उसके खिलाफ धारा 219 में कार्रवाई करने की जरूरत है। नहीं करेंगे ये तंजीमें इस तरीके। ज्ञानवापी का जो हालात हैं, अगर हालात दुरुस्त नहीं किए गए, मैं बार बार ये कहता हूँ 80% जो इंसाफ मिलेगा किसी भी वीकर सेक्शन को, SC ST OBC और माइनॉरिटी के, वो सड़क पे प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट 80%, 20% अदालतों में। यहाँ ना प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ना अदालतों में लड़ाई लड़ी जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ में आपके साथ राशिद कमाल। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील महमूद प्राचा जी, इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरह से जो है ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में जो है पूजा आरती हुई कोर्ट के आदेश के बाद, वहीं जो है मुस्लिम पक्ष का जो हाई कोर्ट जब मुस्लिम पक्ष पहुंची तो उसको जो नकार दिया गया और कहा गया है कि पूजा होती रहेगी। वहीं जो है अरशद मदनी का जो बयान आया, वो कह रहे हैं कि जो है कानून की किताबों को फाड़ के फेंक देने चाहिए, क्योंकि अगर मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाए जाते तो देश में कोई मंदिर और कोई मस्जिद नहीं बचता। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा कर ले। वही जुमे की नमाज में आज काफ़ी संख्या में भीड़ रही, वहाँ पे 2000 से ज़्यादा लोग नमाज पढ़े हैं। तमाम मुद्दे सर किस तरह से देख रहे हैं? लोग बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं कि बाबरी का प्रकरण दोहराया जा रहा है क्या? बिल्कुल, एक फार्मूला जो उनके हाथ लग गया है कि मुस्लिम क़यादत को ख़रीद लो, हाईजैक कर लो, जैसे और वीकर सेक्शंस की क़यादत या लीडरशिप को हाईजैक कर लो और उनकी जनता के हक अधिकार छीन लो। तो वो फार्मूला तो उनका कामयाब है, और कामयाबी के साथ जब एक फार्मूला चल गया है तो उसको रिपीट क्यों नहीं करेंगे? ख़ास तौर पे वो लोग जो भारत का संविधान ख़त्म करके मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। तो वो सबसे सॉफ्ट टारगेट या सबसे मजबूत टारगेट उन्हें मुस्लिम कम्युनिटी नज़र आती है। तो भारत का संविधान ख़त्म करने के लिए पहला टारगेट मुसलमान है। लेकिन जिस तरह से मदनी साहब का बयान है, वो कह रहे हैं कि अगर मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई जाती तो एक भी मंदिर और मस्जिद दिखाई नहीं देता। देखिए, मैं थोड़ी सी चाहे आवाम के दबाव में समझ लो या जो वो उनकी जो शख्सियतें हैं बेनकाब हो रही थी और आवाम ने सवाल करना शुरू कर दिया था, तो थोड़ी सी, बहुत थोड़ी सी ही सही, थोड़ा ईमान दिखाया है उन्होंने, और इसका मैं खैर मकदम करता हूँ। लेकिन कानून की किताबों को फाड़ देना चाहिए सर, इतना स्टेटमेंट बड़ा कह तो रहे हैं फाड़ देना चाहिए, तो कौन फाड़ेगा? अगर उनको लगता है फाड़ देने का एक रास्ता है तो कौन करेगा ये काम? पीसफुल प्रोटेस्ट शुरू करेंगे, कब मुकदमे ठीक से लड़ना शुरू करेंगे, कब हारने के लिए मुकदमे नहीं लड़ेंगे, ये काम भी बताने चाहिए सर। लेकिन जिस तरह से कुछ लोग कह रहे हैं कि कानूनी प्रक्रिया के जरिए जिस तरह बाबरी छीना गया उस तरह से ज्ञानवापी भी ले लिया जाएगा, क्योंकि जो हाई कोर्ट ने कहा है कि पूजा होती रहेगी वहाँ पे। देखिए, इसमें फिर वही बात है, जो उनके सबसे बड़े वकील तो ये कहते हैं कि मुकदमे हारने के लिए भी लड़ते हैं वो कुछ, जिनको वो बार बार करते हैं और बार बार वो हारते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि वो अब अमली जामा पहनाएं, ये वकीलों की सारी टीम चेंज करें, अगर वो जेन्युइनली ईमानदारी से अब कुछ करना चाहते हैं। इन लोगों ने वकालत के ज़रिए भी केस लड़े नहीं हैं, केस हरवाएं, ये बात फैक्ट है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर कोई अच्छी वकीलों की टीम आएगी तो वो केस जीती जाएगी, लेकिन लड़ाई होगी ना, जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं। सर, लेकिन अगर आपकी इस बयान से मुसलमानों में एक डर भी समा जाएगा। आप कह रहे हैं कि केस हारने के लिए लड़ा जा रहा है, इस तरह का आप बयान दे रहे हैं। डर नहीं आएगा, इससे जागृति आएगी, लोगों से सवाल करने शुरू करेंगे, फिर ईमानदारी से केसेस लड़े जाएंगे और फिर केसेस जीते भी जाएंगे। मुश्किल टाइम है, मुश्किल हालात हैं, जजेस खुद बोल चुके हैं, 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस, और बार बार बोल रहे हैं कि हमारे ऊपर दबाव है या हमें लालच भी दिया जा रहा है। ऐसे भी बहुत सारे केसेस नज़र आते हैं। मुश्किल काम है, लेकिन आप खुद ही सरेंडर कर दो, मदद करो, उसको काम को और आसान बनाओ। ये गलत बात है। लड़ाई नहीं हो रही है, लड़ाई ना सड़कों पे हो रही है ना अदालतों में हो रही है। जहाँ जहाँ लड़ाई होती है
वहाँ इतना आसान नहीं रहता है, सर, क्योंकि हमारी कोर्ट का ही फैसला है ना सर, ये कि पूजा करने के लिए कोर्ट ने ही फैसला दिया, तो फिर इसमें दोषी कहाँ, वकील तो केस लड़ ही रहे ना। अभी अगर आप पहले ये देखते कि जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, ये तो एक आम आदमी को भी पता है ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से पहले हाई कोर्ट जाया जाता है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाया जाता है। अगर आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा रहे हो और सुप्रीम कोर्ट आपको बार बार नीचे भेजती है, क्योंकि यही नॉर्मली ऐसे ही करना चाहिए, तो क्या होता है एक पहले ही माहौल बन जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने आपको यहाँ पे आपको आपकी प्रेयर ग्रांट नहीं की। तो हाई कोर्ट में भी जजेस के ऊपर एक तरीके का माहौल बना होता है कि सुप्रीम कोर्ट से ये हार के वापस आएँ या सुप्रीम कोर्ट से नाकामयाब होकर वापस आएँ, तो हाई कोर्ट के जजेस के ऊपर भी एक तरह का साइकोलॉजिकल दबाव बन जाता है। और अब उसके आगे बताइए, इसी केस की मैं अभी बाकी केसों के बारे में मैं बहुत बार बता चुका हूँ, इस केस में सुन लीजिए। लाइव लॉ पे मैं आपके दर्शकों से कहता हूँ, लाइव लॉ पे जाएं, कोर्ट की कार्रवाई देखें क्या हुई है आज। कोर्ट ने ये कहा है कि आपने जो 16-17 तारीख का एक ऑर्डर हुआ था पोजीशन लेने का, इस जगह का, तहखाने का, वो तो आपने चैलेंज नहीं किया, आप सिर्फ पूजा को चैलेंज करने जो बात का ऑर्डर है वो आ गए। 23-24 तारीख को ये मैंने लाइव लॉ में पढ़ा है कि कब्जा ही ले लिया गया था। तब जब कब्जा उनका ले लिया गया है तब आपने उसको ऑर्डर को चैलेंज नहीं किया, तो ये पूजा करने का, जब जिसके पास कब्जा है वो पूजा करे या कुछ और करे, वो तो उसके पास कब्जा है। तो ये इतनी बड़ी कोताही है या नहीं है, लाइव लॉ पे देख लें। अब फिर आप ये कहेंगे कि ये वकीलों की गलती है, नहीं, वकीलों की भी गलती हो सकती है, लेकिन ये क्लाइंट की गलती है, क्योंकि क्लाइंट ये केस हारने के लिए ही लड़ना चाहते हैं। तो इतनी बड़ी क्या होगा सर, इतनी बड़ी गलतियां हर बार एक ही गलती होती है। हर बार पहले सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, करोड़ों रुपए दिखाते हैं कि हमने सुप्रीम कोर्ट के वकीलों पे खर्च किए, फिर हर बार वापस मुंह की खा के हाई कोर्ट आते हैं। हाई कोर्ट में मैंने आपको बता ही दिया, जब सुप्रीम कोर्ट से मुंह की खा के आओगे तो क्या माहौल होगा। फिर हाई कोर्ट में ऐसी बड़ी कमी नज़र आती है कि जी आपने पहले वाला ऑर्डर तो चैलेंज ही नहीं किया, पोजीशन ही नहीं है आपके पास। तो ये सब क्या, ये कोई ऐसा केस हो रहा है जिसमें एक साइकिल का एक रोटी के टुकड़े का फैसला होना है? इतनी सीरियसनेस है, इतनी सीरियसनेस है। तो आगे क्या होगा सर, क्या लग रहा है कि आगे अगर इस तरीके ज्ञानवापी का जो हालात हैं, अगर हालात दुरुस्त नहीं किए गए, मैं बार बार ये कहता हूँ 80% जो इंसाफ मिलेगा किसी भी वीकर सेक्शन को, SC ST OBC और माइनॉरिटी के, वो सड़क पे प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट 80%, 20% अदालतों में। यहाँ ना प्रोटेस्ट हो रहे हैं ना अदालतों में लड़ाई लड़ी जा रही है। तो 100% में से 100% हारने के चांस मुझे लग रहे हैं जो रास्ते पे चल रहे हैं। आज तक जो टीम गई थी अंदर, जो इसकी सर्वे की, उसमें से ही एक मेंबर ने प्रेस में लीक की थी वो खबर, ये जो फुवारे वाली जो खबर थी, उसके खिलाफ कोई लीगल एक्शन लिया? नहीं लिया ना आज तक। क्यों नहीं लिया? क्योंकि मिली भगत है। उसके खिलाफ नहीं तो FIR दर्ज कराते। अब ये जो फैसला जज साहब ने एक रात पहले किया है, अपने रिटायर होने से पहले, एक दिन पहले, उसके खिलाफ धारा 219 में कार्रवाई करने की जरूरत है? नहीं करेंगे तंजीमें। जज क्या कानून से ऊपर हैं? जज भी तो कानून से बंधे हुए हैं। मैं तो लीगल सलाह फ्री में दे रहा हूँ ना, करें जरूरत, नहीं करेंगे, क्योंकि फिर हमें शक ना हो कि मिली भगत है। जज पे भी कार्रवाई हो सकती है। क्यों? जज कानून से ऊपर है क्या? मैं पूरा केस बना के दे दूंगा। और जो एक मथुरा का केस मेरे पास आया है, उसमें सारी जो जमातें हैं वो ताकत लगा के क्यों क्लाइंट्स को जाके कह रहे हैं कि प्राचा साहब को हटा दो, हम दुनिया का बड़े से बड़ा वकील ला के देंगे, सारे पैसे हम खर्च करेंगे, हमारे पास बहुत पैसे हैं, हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, आप लोग पैसे की वजह से परेशान हो। ये क्यों बोल रहे हैं जाके उन्हें? क्योंकि मुझे हटाने के लिए। ये क्या है, क्या है ये? मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रहा हूँ। और मथुरा के केस में क्या हो रहा है पूरी दुनिया देख रही है। मथुरा के केस में ऐसा ही सर्वे का ऑर्डर हाई कोर्ट ने किया था ना। बावजूद उसके कि वक्फ बोर्ड के जो वकील हैं वो वही टीम है जो जमीयतों की है, वो हमारे भी गुब्बारे में बार बार सुई चुभो रहे हैं। वक्फ बोर्ड के जो वकील हैं एक, तो उनके बारे में ज़रा आप, लेकिन फिर भी हम लोग क्योंकि हैं, लड़ रहे हैं, हार जीत का फैसला तो ऊपर वाले ने करेगा। तो क्या हुआ है, हमने स्टे ऑर्डर लिया सर्वे के लिए सुप्रीम कोर्ट से। उसके बाद जो अगली डेट आई, उसमें जो सामने वाला पक्ष है, ईदगाह के खिलाफ वाला पक्ष, वो आके क्या कह रहा है, हम तैयार नहीं है अभी, हमने अपने जवाब फाइल नहीं किया, हमें टाइम दे दीजिए। तो फ़र्क है ना। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हम लड़ रहे हैं। तो वो भी तो लड़ ही रहे सर, इतने दिनों से वो गए, हाई कोर्ट तक गए सर। उनके सबसे बड़े वकील ने कहा है कि हम सारे केस जीतने के लिए नहीं लड़ते, कुछ केस हम हारने के लिए भी लड़ते हैं। तो ये वो हो सकता है हारने के लिए लड़ रहे हो, ये वाला केस माना जाए। ज्ञानवापी भी मतलब बाबरी के हाल, जो हालात नजर आ रहे हैं उसमें बिल्कुल वही
बिल्कुल मुकाबला नहीं हो रहा है, बिल्कुल सरेंडर किया हुआ इन्होंने। ये अब आवाम को तय करना है कि जाके इनको प्रेशर डालें। आज आवाम की प्रेशर की वजह से थोड़ा सा इनके लहजे में चेंज आया है, लेकिन अगर आवाम और प्रेशर डालेगी इनके ऊपर तो ये अपने गुनाहों की माफ़ी भी मांगेंगे और फिर हम इन सब के साथ खड़े, हम भी खड़े, सब खड़े, पूरी आवाम खड़ी है। आवाम बहादुर है, ये लीडर उन्हें बेच रहे हैं आवामों को, और ये सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के साथ नहीं हो रहा, दूसरे भी कमज़ोर तबकों के साथ यही हो रहा है। ये आप कहना ये चाह रहे हैं कि ये लोग सब मिले हुए हैं, मिली भगत है सब। मस्जिद अक्सा की तरह, मस्जिद अक्सा में बम गोलियां सब का खतरा है ना। जुमे की नमाज में कितने लोग जाते हैं, देखा है ना आपने, कितनी मुसीबतें परेशानियां झेल के जाते हैं। यहाँ भी ज्ञानवापी मस्जिद में आज कितने गए लोग नमाज पढ़ने, लोग 2000 से ज़्यादा लोग गए ना। लोग बहादुर हैं। ये क़यादत गद्दार है, क़यादत उनके पैरों में बेड़ियां बांध रही है, क़यादत उनको गुमराह कर रही है, क़यादत उनको डरा रही है। लोगों में ईमान बाकी है, ये बात तय है, फैक्ट है। नहीं तो आए सड़क पे, हम लोग सबसे आगे रहेंगे गोली खाने के लिए। मैं रहूँगा, मैं मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब की तरफ से भी बोल रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला है और हमारे जो प्रोग्राम हुआ था हमारा जॉइंट, उन्होंने कहा था कि ये बाबरी मस्जिद की तरह नहीं होने दिया जाएगा। हम लोग गोली खाएंगे पहले। ये जमीयतों के जितने भी बड़े बड़े क़ायद हैं ना, इनकी जान ज़्यादा कीमती, हम मानते हैं। हम गोली पहले खाएंगे, उसके बाद ये खा लेंगे। मैं आगे रहूँगा सबसे। गोली चल 6 दिसंबर नहीं होने देंगे इस बार, बिल्कुल नहीं होने देंगे, बिल्कुल नहीं होने देंगे। लेकिन हमें आवाम का साथ चाहिए, हमें आवाम से ये चाहिए कि हमारी क़यादत को ठीक करने में हमारी मदद करें। हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं है। मैं हाथ जोड़ के इन सबसे माफ़ी मांगूंगा, लेकिन ये सही रास्ते पे आ जाए।